आज आसिफ उमर से जुड़े हैं बताने के लिए कि आखिरकार प्लेजिंग क्या है। पिछले एक दो दिन से आप सुन पा रहे हैं कि प्रमोटर के शेयर प्लेज है वो रिलीज हो गए हैं, इस वजह से तेज गिरावट आई है। प्लेजिंग आखिरकार होती क्यों है, प्लेजिंग रिलीज होने का मतलब क्या है, और प्लेजिंग अपने आप में अगर बैलेंस शीट पे दिखती है तो उसका मतलब क्या है, ये कितना गंभीर इशू है, आसिफ बताएं आप। तो समझिए कि आमतौर पे अगर कर्ज लेना है डिम्पी, तो आप बैंक के पास जाएंगे, एनबीएफसी के पास जाएंगे कर्ज लेने के लिए, और बैंक आपको कर्ज ऐसे ही नहीं देगी, उसके अगेंस्ट में एक कोलैटरल मांगेगी, चाहे वो जमीन हो चाहे घर हो। तो ये आम लोग जानते हैं कि घर रख करके, गिरवी रख करके आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, मगर पूरा का पूरा लोन अमाउंट आपको नहीं मिलता। अगर 100 रुपये आप रखते हैं तो 80 रुपया ही बैंक देती है। अगर इस घर और बाकी जायदाद की जगह पे अगर आप कंपनी के शेयर को, जिसमें आपकी हिस्सेदारी है, प्रमोटर अब उस शेयर को ही गिरवी रख देता है बैंक के पास या एनबीएफसी के पास, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्लेजिंग ऑफ शेयर कहा जाता है, यानी कि गिरवी रखा गया शेयर और उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता है। अमूमन देखा जाता है जो एनबीएफसी या बैंक जो लोन देती है, अगर आप 100 रुपए का शेयर गिरवी रखते हैं तो लिक्विडिटी को देखते हुए और उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और उस कंपनी को देखते हुए 25 से 50% का आपको लोन मिलता है, यानी कि 100 रुपया का रखते हैं तो 50 रुपया ही आपको लोन मिलेगा। मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शेयर के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिलता है। जब गिरावट आता है तो बैंक जो है एडिशनल मार्जिन के लिए कॉल करता है या फिर एडिशनल शेयर्स के लिए कॉल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपए का शेयर रखा है, 50 रुपए आपको लोन के तौर पर मिला है, शेयर का प्राइस का वैल्यू जो है 100 से गिरकर 90 रुपया हो जाता है, तो बैंक यहाँ पर अपने रिस्क को कम करने के लिए आपसे एडिशनल 5 रुपया वापस करने के लिए बोलती है, या फिर 10 रुपए का एडिशनल शेयर लाने के लिए बोलती है। अगर आप ये नहीं ला पाते हैं तो बैंक आपके शेयर को बाजार में बेच देती है, जिसका आपको देखने के लिए मिला एक भारी गिरावट के तौर पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बैंक उस मार्जिन कॉल में शेयर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है, अपने रिस्क को कम करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 800 ऐसी कंपनियां हैं जिसने अपने शेयर को प्लेज किया हुआ है, और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये शेयर प्लेज है भारत के अंदर में। जी डिम्पी, बिल्कुल, तो समझा यही जाए कि जिसके जितने ज्यादा शेयर प्लेज है, खतरा उसमें उतना ही ज्यादा है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर गिरवी रख रही है, लेकिन उसको छुड़वाने के लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं जो कि कंपनी का नहीं होते, इसलिए वो रिलीज हो जाते हैं, नुकसान पूरे शेयर को मिलता है। शुक्रिया आसिफ, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आखिरकार प्लेजिंग पूरा मसला क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं अमित का। ये दिल्ली से